Good afternoon, girls. Today we start with industrial psychology, scientific management, Gilbreth theory. I hope you all are well at home and stay healthy. Let's start with Gilbreth theory. The full name of Gilbreth is Frank Bunker Gilbreth, and the lifetime is 1868 to 1924. ऑक्यूपेशन जो है इनका बिल्डर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी वाइफ जो है लिलिन मोलर गिलब्रेथ जो है वो बहुत ही इनका महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मैनेजमेंट में रहा है। इसके साथ ही इनको कुछ बिंदुओं के द्वारा हम और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं, जैसे कंट्रीब्यूटर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, पॉइनर ऑफ मोशन स्टडी, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एफिशिएंसी एक्सपर्ट, मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थ्रू द स्टडी एंड मोशन स्टडी टेक्निक्स। इसके साथ ही जो है वो इन दोनों का जो महत्वपूर्ण स्थान जो है वो इस थ्योरी में रहा है और मैनेजमेंट के दुनिया में इनका बहुत ही उत्तम स्थान रहा है। इन्होंने जो है वो कुछ पुस्तकों का भी निर्माण किया है। इससे सबसे बड़ी बात इसमें जानने की ये है कि ये फेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा काफ़ी हद तक ये जो है वो प्रभावित हुए हैं उनके विचारों से, और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई थ्योरी का निर्माण किया, मोशन स्टडी का निर्माण किया। इसके साथ साथ 1917 से 1916 ईस्वी में इन्होंने फटीग स्टडी और अप्लाइड मोशन स्टडी नामक पुस्तकों का निर्माण किया। मोशन स्टडी के बारे में गिलब्रेथ का कहना है कि मोशन स्टडी इज़ द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुल रिजल्टिंग फ्रॉम यूजफुल यूजिंग अननेसेसरी इल डायरेक्टेड एंड इनफिशिएंट मोशन। मोशन स्टडी के द्वारा उन्होंने बताया है कि वेस्टफुल रिजल्टिंग मतलब जिससे कि हमारा जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जो हम लोग करते हैं लेकिन उसमें कुछ खास हम गेन नहीं कर पाते हैं, तो वेस्टफुल जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग उसमें एलिमिनेट करते हैं और जो है वो कम मेहनत में हमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कैसे प्राप्त हो सकती हैं, ये इसका जो है वो बहुत बेहतर तरीके से इसमें इन्होंने बताया है। इसके साथ साथ जो वर्ड थर्बलिक जो है इसको भी अगर हम समझें तो ये गिलब्रेथ का जो गिलब्रेथ के थ्योरी को यदि गिलब्रेथ का जो वर्ड है, गिलब्रेथ जो नाम है, इसको यदि हम उल्टा करते हैं तो थर्बलिक निकल के आता है। थर्बलिक में 18 जो एलिमेंटल मोशंस जो हैं उसको इसमें यूज़ किया गया है, जिसको कि दो भाग में हम बांट सकते हैं, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। इफेक्टिव थर्बलिक्स कंट्रीब्यूट मच इंप्रूवमेंट इन वर्क एफिशिएंसी बाय लेस टाइम कंजप्शन। मतलब इफेक्टिव थर्बलिक्स जो होते हैं वो टाइम हमारा इम्प्रूव करते हैं हमारे वर्क को और हमारे टाइम लेस कंजप्शन ऑफ टाइम है, इसमें हमें समय कम लगता है। इनएफिशिएंट थर्बलिक्स में डिक्रीज ऑफ वर्क एफिशिएंसी, मतलब कि इसमें जो है एफिशिएंट थर्बलिक्स जो होता है इसमें जो है वो टाइम हमारा जो है वो ज़्यादा लगता है और डिक्रीज काम भी जो है हमें इसमें कम लगता, काम जो है इसमें कम होता है, टाइम कंजप्शन इसमें ज़्यादा होता है। इस तरह से गिलब्रेथ का जो थ्योरी है या गिलब्रेथ का जो हमारा जो योगदान है वो बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण है और ही डेवलप मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन दैट आर नाउ पार्ट ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक। और इनका जो टेक्निक जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और ये जो है वो इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इन्होंने मनोविज्ञान और एजुकेशन को जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट बना दिया मैनेजमेंट का। और इस तरह से जो है ये दोनों विषय जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मैनेजमेंट की दुनिया में। सो गर्ल्स, टेक केयर योर सेल्फ एंड कीप स्टडी। असाइनमेंट जो है वो मैं अगले क्लास में जो है या थोड़ी देर के बाद मैं इसको तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे तुमको मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो सेंड करूँगी, तुम लोग स्टडी करो। थैंक यू।